हेलो 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 हेलो। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने 2024 के क्वेश्चन बैंक को पिछले क्लास में शुरू किया था, जिसमें हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस में हमने 2024 के क्वेश्चन बैंक से 25 ऑब्जेक्टिव किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 25 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से हम आज आगे बढ़ेंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाय वरदान छिरे, हाय वरदान। तो क्वेश्चन नंबर 26 से हम आज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने अब हम लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, भूमि विकास बैंक को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, भूमि विकास बैंक को भूमि विकास
बैंक को भूमि विकास बैंक को सबसे पहले भूमि विकास बैंक को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन क्या है? भूमि विकास बैंक को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है, ए नंबर में ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या है ऑप्शन? क्षेत्रीय। ए नंबर में ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने सहकारी बैंक। क्या? बी नंबर में ऑप्शन है सहकारी बैंक। बी नंबर में ऑप्शन क्या है? सहकारी बैंक। सी नंबर ऑप्शन की हम बात करें तो सी नंबर में ऑप्शन है भूमि बंधक बैंक। सी नंबर में ऑप्शन है भूमि बंधक बैंक। और डी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो डी नंबर में ऑप्शन है सभी, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन आपके सामने था कि भूमि विकास बैंक को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके सामने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक या इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक। किस नाम से जाना जाता था? तो सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता था। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? क्वेश्चन नंबर 27। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? शासनकाल में हुई। क्वेश्चन क्या है? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। ए नंबर में ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। ए नंबर में ऑप्शन क्या है? लॉर्ड डलहौजी। बी नंबर में ऑप्शन है लॉर्ड लीटन। सी नंबर के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी नंबर में ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और डी नंबर के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो डी नंबर में है लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन है आपके सामने लॉर्ड डलहौजी। बी नंबर में ऑप्शन है लॉर्ड लीटन। सी नंबर में ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी नंबर में ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन है आपके सामने लॉर्ड डलहौजी। बी नंबर में ऑप्शन है
लॉर्ड लिटन, सी नंबर में ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी नंबर में ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए प्लीज। जो लोग जुड़े हुए हैं इसका आंसर कमेंट कीजिए। जो लोग जुड़े हुए आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कहता है कि लुई सोलवे को फांसी कब दी गई? क्वेश्चन 28 नंबर कहता है लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को फांसी कब दी गई? ऑप्शन है आपके सामने 1748। ए नंबर में ऑप्शन है 1748 ईस्वी। बी नंबर में ऑप्शन है 1793 ईस्वी। सी नंबर में ऑप्शन है 1795 ईस्वी और डी नंबर में ऑप्शन है 1790 ईस्वी। क्वेश्चन है आपके सामने लुई 16वें को फांसी कब दी गई? क्वेश्चन है आपके सामने लुई 16वें को फांसी कब दी गई? ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में 1748 ईस्वी, ए नंबर में 1748 ईस्वी, बी नंबर में ऑप्शन है 1793 ईस्वी, 29 नंबर लिखे हुए क्या? 29 कैसे हो गया? 29 नंबर क्वेश्चन भी नहीं। 1793 ईस्वी। सी नंबर में ऑप्शन है 1795 ईस्वी। डी नंबर में ऑप्शन है क्या? 1790 ईस्वी। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। क्या? अगला क्वेश्चन 29 नंबर। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति। क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति। क्वेश्चन क्या है? नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने लागू की? इसका ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में ऑप्शन है लेनिन। ए नंबर में ऑप्शन क्या है? लेनिन। बी नंबर में ऑप्शन है मेटरनिक। बी नंबर में ऑप्शन क्या है? मेटरनिक। सी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो बिस्मार्क। सी नंबर में ऑप्शन क्या है? बिस्मार्क। और डी नंबर में ऑप्शन है स्टालिन। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? स्टालिन। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने नई आर्थिक नीति किसने लागू की? क्वेश्चन क्या है? नई आर्थिक नीति किसने लागू की? जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए प्लीज। ऑप्शन है ए नंबर में लेनिन, बी नंबर में मेटरनिक, सी नंबर में बिस्मार्क और डी नंबर में ऑप्शन है स्टालिन। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। यानी 29 का सी। सही आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? अगला क्वेश्चन 30 नंबर। क्वेश्चन है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? क्वेश्चन क्या है? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन है आपके सामने
ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ए नंबर में मेजनी, बी नंबर में ऑप्शन है स्टालिन, बी नंबर में ऑप्शन क्या है? स्टालिन, सी नंबर में ऑप्शन क्या है? ट्रोटस्की। क्या ऑप्शन है? ट्रोटस्की, ट्रोटस्की। और डी नंबर में ऑप्शन है तो केरेंस्की, केरेंस्की। क्या है? केरेंस्की। क्वेश्चन है आपके सामने, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए 30 नंबर का। ए नंबर में ऑप्शन है मेजनी, बी नंबर में ऑप्शन है स्टालिन। ई क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं ये 2024 का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ए नंबर में ऑप्शन है मेजनी, बी नंबर में स्टालिन, 3 नंबर में ट्रोटस्की, 4 नंबर में केरेंस्की। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? आंसर कमेंट कीजिए 30 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टालिन। अगला क्वेश्चन कितना नंबर? आर्यन यादव जी, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, क्या हाल बताओ? 31 नंबर अगला क्वेश्चन, 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने किसने आत्मसमर्पण 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 किया? सबसे आप लोग बताइए तो, आज एग्जाम देने गए थे? आज एग्जाम देने गए थे आप लोग? बताइए तो, आप लोग का जो सेंटर एग्जाम आज से शुरू हुआ, आज एग्जाम देने गए थे? जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार बताइए। ऑप्शन है आपके सामने फ्रांस, ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में फ्रांस, बी नंबर में ऑप्शन है जापान, बी नंबर में ऑप्शन है जापान, सी नंबर में ऑप्शन है वियतनाम, सी नंबर में ऑप्शन है वियतनाम, और डी नंबर में ऑप्शन है भारत, डी नंबर में ऑप्शन है भारत। एग्जाम देने गए थे जो लोग एक बार बताइए। पेपर अच्छा गया है, बहुत बहुत बढ़िया आर्यन यादव जी। आज आप लोग का हिंदी का आंसर की लेके आएंगे कितना बजे? तो 6 बजे। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 31, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट कीजिए 31 नंबर का। आप लोग का इस बार भी डबल क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि आप पेपर दे के आए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसा रहने वाला है। क्वेश्चन जो आपका रहेगा वह डबल ही रहेगा। कैसा रहेगा? तो डबल क्वेश्चन ही रहेगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अब एग्ज़ाम का टाइम, एग्ज़ाम बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इधर उधर आप मत बोखिए। क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम अब लाते हैं कितना नंबर? 32 नंबर। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये 2024 का हम क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं। शाम के 6 बजे हम लेके आएंगे आपका आंसर की। आज जो एग्ज़ाम दिए हैं सब्जेक्ट रहेगा पहले हिंदी। क्या? पहले हिंदी। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा शाम के 6 बजे। जो लोग जुड़े हुए हैं अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर
अब 32 हम आपके सामने लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए कहता है मोतीलाल नेहरू। ए नंबर में ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। ए नंबर में ऑप्शन क्या है, मोतीलाल नेहरू। बी नंबर में ऑप्शन है चितरंजन दास। बी नंबर में ऑप्शन है चितरंजन दास। सी नंबर में ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 33 लिखते हैं, आप लोग 32 का आंसर कमेंट कीजिए। 33 कहता है कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में मानी जाती है। कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में मानी जाती है। क्वेश्चन है कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है कोसी। ए नंबर में ऑप्शन है क्या, तो कोसी। बी नंबर में ऑप्शन है गंगा। बी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो गंगा। सी नंबर में ऑप्शन है दामोदर। सी नंबर में ऑप्शन क्या है, दामोदर। और डी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो डी नंबर में ऑप्शन है गंडक। आंसर कमेंट कीजिए कितना नंबर, पहले 32 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। 32 का क्वेश्चन था स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, तो चितरंजन दास। क्या हो जाएगा सही आंसर, चितरंजन दास। अगला क्वेश्चन 33 नंबर कहता है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है या मानी जाती है। कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं कितना, तो 34 नंबर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। तब तक आप 33 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। 34 नंबर को कहता है कि महासागर तल के कंपन का संबंध है। 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 ऑप्शन नंबर ए कहता है चक्रवात से। ए कहता है चक्रवात से। बी नंबर ऑप्शन कहता है सुनामी से। बी नंबर ऑप्शन कहता है सुनामी से। सी नंबर ऑप्शन कहता है ज्वार से। सी नंबर ऑप्शन क्या कहता है, ज्वार से। और डी नंबर ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर
पहले 33 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? तो दामोदर नदी। कौन सी नदी होगी? दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कहता है कि महासागर तल के कंपन का संबंध है। इसका आंसर कमेंट कीजिए। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? मेघालय किस राज्य को मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? किस राज्य को काटकर बनाया गया? काटकर बनाया गया। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 35। ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर ऑप्शन है कि मणिपुर। ऑप्शन है ए नंबर मणिपुर। ऑप्शन ए नंबर क्या है? तो मणिपुर। बी नंबर में ऑप्शन है त्रिपुरा। सी नंबर में ऑप्शन है असम। सी नंबर में ऑप्शन है असम। और डी नंबर में ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश। आंसर कमेंट कीजिए पहले 34 नंबर का जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है महासागर तल के कंपन का संबंध है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सुनामी से। किससे? सुनामी से है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है? मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? असम को। अगला क्वेश्चन कितना नंबर? 36 नंबर। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपके सामने लाते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कहता है कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? समवर्ती सूची के क्वेश्चन नंबर 36। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। कानून बनाने का अधिकार। कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर कितना? 36। क्वेश्चन नंबर 36। अगला ऑप्शन है आपके सामने 36 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन है आपके सामने राज्य को। ए नंबर में ऑप्शन है राज्य को। बी नंबर में ऑप्शन है संघ को। सी नंबर में ऑप्शन है ए और बी दोनों। सी नंबर में ऑप्शन क्या है? ए और बी। और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई
नहीं। क्वेश्चन है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में राज्य को, बी नंबर में संघ को, सी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो सी नंबर में है ए और बी दोनों, यानी राज्य और संघ दोनों को, और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों को। अगला क्वेश्चन 37 नंबर। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपके सामने अब लाते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 37, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में पंच, ए नंबर में ऑप्शन है पंच, ए नंबर में ऑप्शन क्या है? पंच। बी नंबर में ऑप्शन है सरपंच, बी नंबर में ऑप्शन है सरपंच, सी नंबर में ऑप्शन है मेयर, सी नंबर में ऑप्शन है मेयर, और डी नंबर में ऑप्शन है मुखिया। डी नंबर में ऑप्शन है मुखिया। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो मुखिया। क्वेश्चन नंबर 37, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ए नंबर में पंच, बी नंबर में सरपंच, सी नंबर में मेयर और डी नंबर में मुखिया। इसका आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सरपंच। क्या हो जाएगा? सरपंच। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं 38 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या नंबर? तो 38 नंबर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर अब आपके सामने। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। अगला क्वेश्चन कितना नंबर? तो 38 नंबर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कहता है जनमत पर आधारित शासन है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है जनमत पर आधारित जनमत पर आधारित शासन है। ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर ऑप्शन है राजतंत्र, ए नंबर में ऑप्शन है राजतंत्र, बी नंबर में ऑप्शन है तानाशाही, सी नंबर में ऑप्शन है लोकतंत्र, सी नंबर में ऑप्शन है लोकतंत्र, और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि जनमत पर आधारित शासन है। ए नंबर में राजतंत्र, बी नंबर में तानाशाही, सी नंबर में लोकतंत्र और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट कीजिए। तब तक हम अगला क्वेश्चन लाते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर कहता है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में ग्राम सभा के सदस्य, ए नंबर में ऑप्शन है ग्राम सभा
ग्राम सभा के सदस्य के सदस्य। बी नंबर में ऑप्शन है राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार। सी नंबर में ऑप्शन है पंच और डी नंबर में ऑप्शन है मुखिया और पंच, मुखिया और पंच। क्वेश्चन नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है जनमत पर आधारित शासन है, जनमत पर आधारित शासन है। ऑप्शन नंबर ए राजतंत्र, बी नंबर में तानाशाही, सी नंबर में लोकतंत्र और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? लोकतंत्र। 39 नंबर का क्वेश्चन था कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। ऑप्शन है ग्राम सभा के सदस्य, बी नंबर में ऑप्शन है राज्य सरकार, सी नंबर में ऑप्शन है पंच और डी नंबर में ऑप्शन है मुखिया और पंच। ऑप्शन नंबर सी यानी पंच। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। अगला क्वेश्चन 40 नंबर कहता है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है? कहाँ बना है? ऑप्शन नंबर ए नंबर में ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, ए नंबर में ऑप्शन है भारत, बी नंबर में ऑप्शन है पाकिस्तान, बी नंबर में ऑप्शन है पाकिस्तान, सी नंबर में ऑप्शन है म्यांमार और डी नंबर में ऑप्शन है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है? ए नंबर में ऑप्शन है भारत, बी नंबर में ऑप्शन है पाकिस्तान, सी नंबर में ऑप्शन है म्यांमार और डी नंबर में ऑप्शन है नेपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्र आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? आय का अनुमान कब लगाया गया? कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? और ऑप्शन नंबर ए नंबर में ऑप्शन है कि 1798 ईस्वी, 1798 ईस्वी। बी नंबर में ऑप्शन है 1868 ईस्वी, सी नंबर में ऑप्शन है 1700, डी नंबर में ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 40 था सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो नेपाल में। कहाँ बना है? नेपाल में। अगला क्वेश्चन 41 नंबर कहता है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो इसका आंसर होगा 1868 ईस्वी। अगर 42 नंबर क्वेश्चन कहता है 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? किससे है?
चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? ए नंबर में ऑप्शन है उत्पादन, बी नंबर में ऑप्शन है आय, बी नंबर में ऑप्शन क्या है आय, सी नंबर में ऑप्शन है व्यय और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कितना था? 42। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से सही से बार दिख रहा है बता दीजिए तो। इसका सही आंसर क्या होगा? आए। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे कितना? तो 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय क्वेश्चन नंबर 43 कहता है आय और उपभोग, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन, ए नंबर में ऑप्शन है उत्पादन, बी नंबर में ऑप्शन है बचत, सी नंबर में ऑप्शन है विनिमय, सी नंबर में ऑप्शन है विनिमय और डी नंबर में ऑप्शन है वितरण। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? वितरण। क्वेश्चन है आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर कितना? 43। इसका आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 इसका आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 इसका सही आंसर क्या होगा? तो विनिमय। क्या है? विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिमय। अगला क्वेश्चन 44। अगला क्वेश्चन 44 नंबर। अगला क्वेश्चन कितना नंबर? तो 44 नंबर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर कहता है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का की शुरुआत किस देश में हुई? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का शुरुआत किस देश में हुई? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का शुरुआत किस देश में हुई? शुरुआत किस देश में हुई? ऑप्शन नंबर ए
आपके सामने भारत ए नंबर में ऑप्शन है भारत, बी नंबर में ऑप्शन है चीन, बी नंबर में ऑप्शन है क्या चीन, सी नंबर में ऑप्शन है बांग्लादेश, बांग्लादेश, और डी नंबर में ऑप्शन है क्या म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 44, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई या किस देश में हुई? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी नंबर में ऑप्शन चीन, सी नंबर में ऑप्शन क्या तो बांग्लादेश, और डी नंबर में ऑप्शन म्यांमार। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, कितना नंबर 45 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा सी यानी बांग्लादेश। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद क्या सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? क्वेश्चन नंबर 45, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? ए नंबर में ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, ए नंबर में ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी नंबर में ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्र, सी नंबर में ऑप्शन है तृतीयक तृतीयक क्षेत्र, और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? संरचना का अंग है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। क्वेश्चन ऑप्शन है आपके सामने शिक्षा, ए नंबर में शिक्षा, बी नंबर में ऑप्शन है शिक्षा स्वास्थ्य, सी नंबर में ऑप्शन है नागरिक सेवाएं, और डी नंबर में ऑप्शन क्या है यातायात। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन नंबर आपके सामने है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या नन ऑफ दीज, यानी इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इन प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 46 नंबर कहता है निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ए नंबर में ऑप्शन है शिक्षा, बी नंबर में ऑप्शन है स्वास्थ्य, सी नंबर में ऑप्शन है नागरिक सेवाएं, और डी नंबर में ऑप्शन है यातायात। इसका सही आंसर क्या होगा आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। तब तक हम अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर। अगला क्वेश्चन कितना नंबर 47 नंबर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का
मुख्यालय मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर पहले हम कितना देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर पहले हम देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन था। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं, यातायात। इसका सही आंसर हो जाएगा यातायात। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह ऑप्शन है कि न्यूयॉर्क, जेनेवा, हनोई, पेरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, कहता है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है। ए नंबर में ऑप्शन है पारिवारिक आय। बी नंबर में ऑप्शन है सार्वजनिक आय। बी नंबर में ऑप्शन है सार्वजनिक आय। सी नंबर में ऑप्शन है सरकार की आय। सी नंबर में ऑप्शन है क्या, सरकार की आय। और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर 48 कहता है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। का अर्थ क्या है या अर्थ है, इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार की आय। क्या, सरकार की आय। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे कितना नंबर, 49 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने अब हम लाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। 49 क्वेश्चन नंबर कहता है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर। ऑप्शन है ए नंबर में प्राथमिक बी नंबर में ऑप्शन है द्वितीयक। सी नंबर में ऑप्शन है तृतीयक। डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 49 कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर कहता है
अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपके सामने। वैश्वीकरण की नीति से क्वेश्चन वैश्वीकरण की नीति से वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? आंसर 49 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 50 नंबर का ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में कृषि, बी नंबर में सेवा, सी नंबर में विनिर्माण और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम कितना देखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर हम सबसे पहले देखेंगे कितना? 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? प्राथमिक। अगला क्वेश्चन 50 नंबर कहता है कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? ए नंबर में ऑप्शन है कृषि, बी नंबर में ऑप्शन है सेवा, सी नंबर में ऑप्शन है विनिर्माण, डी नंबर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? तो कृषि। क्या होगा? कृषि। यानी वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ था? तो वह है कृषि। अगला क्वेश्चन आगे अब हम कल करेंगे। मिलते हैं अब आपसे कल। तो आज के क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम, यानी 4 से 5 में ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अब कल। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। एक सेकेंड। हाँ, शाम में 6 बजे से आप लोग का जो आज सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था उसका हम आंसर की लेके आएंगे शाम के 6 बजे। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे शाम के 6 बजे। सब्जेक्ट रहेगा कौन सा? तो सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। क्या सब्जेक्ट रहेगा? हिंदी। तो मिलते हैं आपसे कितना बजे? शाम के 6 बजे। ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।